हाय फ्रेंड्स, मैं वे टू स्काई से आप लोगों को आज लाइट का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, यानी प्रकाश के बारे में। तो आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रकाश होता क्या है, प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, प्रकाश किस पदार्थ में जा सकता है, किस पदार्थ में नहीं जा सकता है। ठीक है, उस आधार से हम देखेंगे, आज प्रकाश को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम हेडिंग सबसे पहले ला लेते हैं। लाइट लाइट यानी क्या होता है, हमारा प्रकाश होता है। तो प्रकाश को हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। देखो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वह विकिरण या तरंग है जिसकी सहायता से हमारी आंखों को क्या पहुंचती है, संवेदना पहुंचती है। ठीक है, तो क्या पहुंचती है, संवेदना। संवेदना पहुंचेगी तभी हमारी आंखों को क्या करता है, कोई भी चीज क्या होती है, देख पाती है। यानी प्रकाश हमारी आंखों को संवेदना पहुंचाती है जिसके जरिए से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। और प्रकाश को क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश को क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसको जिसको क्या होता है, जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। ओके, मतलब इसको चाहे जिस जगह से आती है, मतलब जैसे क्या होता है, हमारा सूर्य से आ रहा है इसका प्रकाश, एक माध्यम से कहीं से आ रहा है, लेकिन इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात जैसे ध्वनि को किसी मीडियम की आवश्यकता होती है तभी ध्वनि क्या हो जाती है, हमें सुनाई देती है। लेकिन प्रकाश को क्या होता है, कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और देखते हैं हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश की परिभाषा हम देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम कहेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वह विकिरण है, वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदना देता है, संवेदना देता है। जो क्या होता है, जिसके जरिए से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ओके, इसके जरिए से क्या होता है, हमें सारी चीजें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम देखेंगे, मतलब हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिससे क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम देखेंगे क्या होता है, जैसे क्या होता है, कुछ वस्तुएं होती हैं जो क्या होती है, स्वयं से प्रकाशित होती हैं। मतलब जैसे क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु हो जाएगा। मतलब देखो इसको क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस बोलते हैं। नॉन लुमिनस क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हमारा सूर्य हो गया, क्या होगा, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत क्या हो गया, बल्ब हो गया। क्या हो गया, हमारा लालटेन हो गया, जो हम अपने यहाँ मोमबत्ती हो जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो क्या करती हैं, स्वयं से क्या करती हैं, प्रकाशित होती है, मतलब स्वयं उत्सर्जन करती है प्रकाश का, और उन्हीं के माध्यम से सभी चीजें क्या करती है, दिखाई देती हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे अदीप्त वस्तु क्या होती है। अदीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से क्या करती हैं, दिखलाई देती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हमारा चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, और क्या होगा, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, और क्या ईंट हो गई, पत्थर हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे अदीप्त मतलब प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से दिखलाई देती हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, चंद्रमा जो देख रहे हो आप लोग, चंद्रमा ऐसा नहीं है। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा स्वयं से प्रकाशित नहीं होता है। चंद्रमा क्या करता है, सूर्य से क्या करता है, ऊर्जा लेता है, मतलब सूर्य से प्रकाश लेकर इसको अवशोषित करके इसी के माध्यम से क्या करता है, दिखलाई देता है। ठीक है, तो आज हम ये देख चुके हैं। अभी इसके आगे हम देखेंगे कुछ और टॉपिक की, इसको एड्रेस करते हैं थोड़ा सा हम लोग। इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो ठीक है, इतना चीजें नोट कर लीजिएगा। फिर उसके हम देखते हैं गमन के आधार पे ये क्या, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है कि
किस आधार किस वस्तु में गमन कर पाता है, किस वस्तु में गमन नहीं कर पाता है। तो ठीक है, हम इसको चलिए देखते हैं। पहले गमन के आधार पे, गमन के आधार पे गमन के आधार पर जैसे क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा पारदर्शक। क्या हो जाएगा, पारदर्शक। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और दूसरा क्या हो जाएगा, पारभाषक। क्या हो जाता है, पारभाषक, या इसको बोल सकते हैं अर्ध पारदर्शक। क्या बोल सकते हैं, अर्ध पारदर्शक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा, अपारदर्शक। क्या होता है, अपारदर्शक। क्या होता है, अपारदर्शक। देखो क्या होता है पारदर्शक में, क्या होता है, जिस माध्यम से होकर के प्रकाश का पूरा भाग आर पार चला जाए, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा हमारा वायु हो गया, कांच हो गया, और कांच पे क्या लेप नहीं होना चाहिए, शुद्ध जल हो गया। ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, हमारी पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पारभाषक क्या होता है, या तो अर्धपारदर्शक क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जिस माध्यम से होकर के प्रकाश का आंशिक भाग, मतलब कुछ ही भाग क्या हो जाए, कुछ ही भाग आर पार जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट इसको बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा हमारा घिसा हुआ कांच हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। और क्या हो जाएगा, गंदा जल हो सकता है। और क्या हो जाएगा, तेल पे लगा हुआ कागज हो सकता है, तेल पर लगा हुआ कागज हो सकता है। ठीक है, तेल पे लगा हुआ कागज हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे पारभाषक होते हैं। इसमें से क्या होता है, प्रकाश पूरा भाग नहीं जा पाता। जैसे आप लोग देखते हो टॉर्च होता है, टॉर्च में जब क्या होता है, कांच घिस जाते हैं तो उसके आर पार पूरी रोशनी नहीं जा पाती, कुछ क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से रोशनी नहीं जा पाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारभाषक कहते हैं। यहाँ से देखेंगे अपारदर्शक क्या होता है। अपारदर्शक में क्या होगा, जिस पदार्थ में से होकर प्रकाश का एक भी भाग आर पार न जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे क्या हो जाएगा अपारदर्शक में, क्या हो गया आपका दीवार जैसे अपारदर्शक माध्यम में क्या हो जाएगा, आपका दीवार हो गया, क्या हो गया आपका, यही मेरा ये बोर्ड हो गया आपका। और क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या होते हैं, जैसे इसमें से जैसे बोर्ड है मेरा, इसमें से क्या प्रकाश अगर नहीं, प्रकाश इसमें मतलब जैसे टॉर्च जलाओगे तो इसमें से आर पार नहीं दिखाई देने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका अपारदर्शक माध्यम हो जाता है। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, और ये सब चीजें होते हैं। तो ठीक है, तो हम आगे इसके और भी चर्चा करेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें और चर्चा करें। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, ठीक है, बाय।